क्या अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग फिर से शुरू हो सकती है? कुछ महीने पहले अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। 40 दिन तक जंग चली, मिसाइल गिरे, सैंक्शन लगे, पूरी दुनिया की नज़रें खाड़ी पर टिकी रहीं। और जब जंग रुकी तो सबने सोचा कि शायद अब कुछ शांति होगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। आज खाड़ी में अमेरिकी जंगी जहाज़ों की तादाद और बढ़ गई है। ईरान अपनी अगली जंग की तैयारी कर रहा है और सीज़ फायर की तमाम बातचीत के बावजूद ज़मीन पर हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। आखिर क्यों? इसे समझने के लिए हमें उन 3 बड़े पहलुओं को देखना होगा जो इस पूरे मसले की जड़ में है। पहला पहलू है चाइना का रोल। बहुत से लोग इस पूरे मसले को सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई समझते हैं, लेकिन असल में इस खेल में चाइना एक बहुत अहम किरदार निभा रहा है। अमेरिका ने चाइना को मनाने की कोशिश की। अमेरिका ने कहा कि चाइना ईरान को अपनी सपोर्ट देना बंद कर दे। इसके बदले में अमेरिका ने चाइना को इकोनॉमिक कंसेशन का वादा किया और ताइवान के मुद्दे पर नरमी दिखाई, लेकिन चाइना ने ये पेशकश ठुकरा दी। चाइना के इनकार की वजह बिल्कुल साफ है। चाइना के लिए ईरान सिर्फ एक तेल बेचने वाला मुल्क नहीं है, बल्कि ईरान एक स्ट्रेटजिक बफर की तरह है, यानी एक ऐसी ढाल जो अमेरिका को चाइना के इलाके से दूर रखती है। चाइना जानता है कि जब तक अमेरिका का ध्यान मिडिल ईस्ट में उलझा हुआ है, तब तक वो खुद एशिया पैसिफिक में बेफिक्र होकर अपनी ताकत बढ़ा सकता है। लेकिन अगर ईरान कमज़ोर पड़ गया तो अमेरिका का पूरा फोकस तुरंत एशिया पैसिफिक की तरफ मुड़ जाएगा और चाइना सीधे निशाने पर आ जाएगा। इसलिए चाइना का ईरान को सपोर्ट करते रहना उसकी अपनी स्ट्रेटजिक ज़रूरत है। दूसरा पहलू है इसराइल का रोल। इसराइल इस पूरे मामले में एक अलग तरह का किरदार है। इसराइल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई लास्टिंग डील हो, क्योंकि इसराइल की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पूरी तरह ख़त्म हो जाए। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। इसराइल की असली स्ट्रेटजी ये है कि ईरान को अंदर से कमज़ोर किया जाए, उसे इस तरह डिस्टेबलाइज किया जाए जैसे 2003 के बाद इराक हुआ, बिखरा हुआ, कमज़ोर और जिसकी कोई रीजनल पावर न बचे। इसलिए इसराइल किसी भी ऐसे समझौते के ख़िलाफ़ है जो ईरान को एक मजबूत और इंटैक्ट मुल्क के रूप में बचाए रखे। तीसरा पहलू है अमेरिका की असली सोच। अमेरिका का शुरुआती प्लान ये था कि ईरान के साथ वेनेजुएला वाला मॉडल इस्तेमाल किया जाए, यानी इतना सैंक्शंस लगाया जाए, इतना इकोनॉमिक प्रेशर डाला जाए कि ईरान की लीडरशिप खुद झुक जाए और एक मैनेजेबल सिस्टम बन जाए। लेकिन ये प्लान काम नहीं आया, क्योंकि ईरान ने रशिया और चाइना के सपोर्ट की वजह से उस 40 डे वार में भी अपनी रीढ़ सीधी रखी। तो अमेरिका का पहला प्लान फेल हो गया और अब वो एक नई स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। अब बात करते हैं ईरान की तरफ से। ईरान भी बैठा नहीं है और वो दूसरी जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बार अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को बदलकर। पहले ईरान जो मिलिट्री स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता था उसे मोज़ैक डिफेंस मॉडल कहते थे, जिसमें छोटे छोटे बिखरे हुए ग्रुप्स इंडिपेंडेंटली काम करते थे। लेकिन अब ईरान एक सेंट्रल कमांड सिस्टम बना रहा है, अंडरग्राउंड मिसाइल्स कैपेसिटी बढ़ा रहा है और पूरी मिलिट्री स्ट्रक्चर को सेंट्रलाइज कर रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर दूसरी जंग हुई तो वो पहली जंग से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगी और ज़्यादा इंटेंस होगी। अब बात करते हैं सीज़ फायर के रास्ते में खड़े 3 बड़े मुद्दों की। पहला मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये वो संकरा समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपना तेल लेता है। अमेरिका इसी रास्ते पर दबाव डालकर ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स को रोकना चाहता है, ताकि ईरान की इकोनॉमी घट जाए और तेहरान मजबूर होकर झुके। दूसरा मुद्दा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी सोच बिल्कुल साफ है कि जब इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो ईरान के पास भी एक डिटरेंस होनी चाहिए जो उसे इसराइल के किसी भी हमले से बचाए। तीसरा मुद्दा है हिजबुल्लाह और जारी जंग। लेबनान और गाज़ा में इसराइल के हमले अभी भी जारी हैं और जब तक ज़मीन पर खून बह रहा हो
तब तक मेज पर कोई भी डिप्लोमेटिक डील टिक नहीं सकती। इसी बीच ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई कोशिश की। उन्होंने तुर्की, सऊदी अरबिया, कतर, पाकिस्तान, इजिप्ट और जॉर्डन को एक नए अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होने की दावत दी। देखने में ये एक पीस इनिशिएटिव लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक मकसद है। अमेरिका चाहता है कि इसराइल को केंद्र में रखकर एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाया जाए जो ईरान के खिलाफ हो, और इस तरह अमेरिका अपना बोझ धीरे धीरे रीजनल एलाइज पर डाले और खुद मिडिल ईस्ट से निकलकर अपना पूरा ध्यान चाइना पर लगाए। हालांकि अभी तक तीसरा अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी में नहीं पहुंचा है, लेकिन उसकी तैयारियां जारी हैं और यूएसएस फोर्ड की जगह एक नया टास्क फोर्स आने वाला है। जब वो आएगा तो वो सिर्फ एक जंगी जहाज़ नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल और मिलिट्री मैसेज होगा, क्योंकि अमेरिका अभी एक साथ दो काम कर रहा है। एक तरफ डिप्लोमेसी की मेज़ पर ईरान को दबाव में रखना और दूसरी तरफ एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार रहना। इस पूरी सिचुएशन में एक और बात ध्यान देने वाली है कि अमेरिका में नवंबर में इलेक्शंस हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरेन पॉलिसी में एक विक्ट्री इमेज चाहिए जो वो अपनी जनता को दिखा सके। इसलिए खाड़ी में जो मिलिट्री बिल्डअप हो रही है, जिस तरह मिसाइल स्टॉकपाइल्स बढ़ाई जा रही हैं और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, ये सब रूटीन नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी तैयारी है। तो दोस्तों, पूरी तस्वीर ये है कि एक तरफ अमेरिका है जो ईरान को झुकाना चाहता है, लेकिन मिडिल ईस्ट के इस दलदल से निकलना भी चाहता है। दूसरी तरफ ईरान है जो हर दबाव के बाद और ज़्यादा तैयार होता जा रहा है। तीसरी तरफ इसराइल है जो किसी भी रिकन्सिलेशन को नहीं चाहता, और चौथी तरफ चाइना और रशिया है जो ईरान की रीढ़ बने हुए हैं। इस पूरे शतरंज की बिसात पर डिप्लोमेसी की बातें हो रही हैं, लेकिन ज़मीन पर जंग की तैयारी चल रही है। और जिस दिन वो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी में दाखिल होगा, वो दिन सिर्फ एक मिलिट्री डिप्लोमेंट नहीं होगा, वो दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत का ऐलान हो सकता है।